नमस्कार, मैं अफसार आलम और आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज़। कैमूर में भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या को लेकर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा हमला बोला। दुर्गावती के कर्मनासा में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा की योजनाओं में 6 करोड़ की लूट हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गेहुनवा नदी की सफाई और खुदाई के नाम पर 60 योजनाएं चलाई गई, लेकिन एक टोकरी भी मिट्टी नहीं डाली गई है। वहीं 6 करोड़ की राशि फर्जी वेंडरों के जरिए निकाल ली गई है। सांसद ने कहा कि कैमूर में भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। भूमि अधिग्रहण को लेकर उन्होंने सरकार पर किसानों का आर्थिक शोषण करने का आरोप भी लगाया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए केबी लाइव न्यूज़ की खास रिपोर्ट। ज्यादा लंबा नहीं, घोटाले तो सैकड़ों करोड़ के हैं केवल कैमूर जिला में। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, कैमूर जिला में दो योजना में इतना बड़ा घोटाला है। बाकी घोटालों का लिस्ट निकालेंगे तो अरबों अरब इसी जिला में केवल मिट्टी की खुदाई, पेड़ लगाने में ही पैसे लोग लूट लिए हैं। क्या है आरोप? तत्कालीन उप विकास आयुक्त कौन थे? ज्ञान प्रकाश नाम था उनका। उप विकास आयुक्त का नाम था श्री ज्ञान प्रकाश, पहले वाले जो डीडीसी। और वर्तमान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं संजय कुमार। इन दोनों ने मिलकर के जो गाढ़ी कमाई जो देश की जो जनता ने दिया है राजकोष में, जो पैसा जिला के विकास के लिए आता है, गरीबों के विकास के लिए आता है, उस पैसे को लोगों ने हड़प लिया। क्या षड्यंत्र रचा इन लोगों ने? कोई भी योजना जब बनता है तो उसके वेंडर बनते हैं। तो जिस दिन वेंडर का सूची जारी हुआ, उसमें 55 लोग थे इस कैमूर जिला में। 55 में से वो आदमी नहीं था, वो वेंडर 55 आदमी में से नहीं था। उसका नाम है कोई दिवाकर सिंह, श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज। तो जो वेंडर नहीं था, जो सूची में अप्रूव नहीं, जमसुरा जी, ऐसे लोगों का जवाब क्या दिया जाए? लालू प्रसाद जी का राज इस बिहार में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के योद्धा और देश के नहीं दुनिया के इतिहास में उन्होंने उस काम को कर दिखाया जो जरूरत था एक आधुनिक लोकतंत्र के लिए। आधुनिक लोकतंत्र बिना सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का हो ही नहीं सकता। ये बताए वो जिस आदमी की बात कर रहे हैं, वो पहले ये बता दे कि वो 15 में कहा था, 14 में मोदी के साथ मिलकर नारा लगाया था ना, हम 2 करोड़ हर साल नौकरी दिलवाएंगे, 15 लाख रुपया हम दिलवाएंगे। इसके लिए कभी माफ़ी मांगा? कभी उसको शर्मिंदगी हुआ? 15 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सत्ता में दाखिल करवाया, 20 में भी किसी न किसी का प्रचार किया। ऐसे लोग जो निकम्मे लोग हैं, जो संस्थाओं को बर्बाद किया है, अब ये नकाब पोष के दल बना करके चुनावी राजनीति में आ गए हैं। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करना है? 10 करोड़ रुपए केवल मनरेगा में छोटे से आइटम में लूट लिया कैमूर जिला के डीडीसी ज्ञान प्रकाश ने, और एक संजय कुमार है, उसका जो कार्यक्रम समन्वयक है, कार्यक्रम प्रभारी बोलते हैं, डीपीएम या डीपीओ बोलते हैं। गेहुनवा नदी में 6 करोड़ और करीब 4-5 करोड़ रुपए फर्जी बिल लगा करके रखे हुए था। लोगों का ध्यान गया है। सरकार तो उम्मीद करते हैं कि पेमेंट तो रोक ही देगी। बाकी अधिकारी जो इसमें षड्यंत्र में शामिल है, ऐसे लोग को जेल भेज देने का काम करेगी, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो ऐसे लोग को दंडित करेगी। मुंह मिला दिया इस बात। देखिए, एनडीए के नेता, एनडीए के दल और एनडीए के मतदाता भी इस बात को समझ रहे हैं कि मतदाता सूची में जो हेरा फेरी है, करोड़ों लाख का नाम हटाया जा रहा है। अगर हम मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फिर हम क्या हैं? भारत के नागरिक इसका मतलब नहीं है। अगर नागरिक नहीं रहेंगे तो हमारे पास ज़मीन खरीदने से लेकर तमाम योजनाएं तक हमारी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, मतदाता सूची नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा, तो कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता लोकतंत्र में उसके दरवाजे नहीं जाएगा। वोट की एक ताकत है संविधान से मिला हुआ कि एक प्रधानमंत्री को भी झुकने के लिए बाध्य करता है एक आम आदमी के दरवाजे पर। लेकिन जब मतदाता सूची से नाम हट जाएगा, उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछेगा। एनडीए के भी मतदाता और नेता समझ रहे हैं, लेकिन जो बेईमान लोग हैं एनडीए के, वो तो जानते हैं कि हम
वोट कटौती नहीं करेंगे तो पूरी तरह से बिहार में चुनाव हारेंगे। इसी भय से वो वोट कटौती कर रहे हैं। ये लाइन में पीछे रहने वाले लोग, शायद बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा, उन लोगों के इस नारे से नीतीश कुमार बेदखल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इन लोगों ने ही, जो जन स्वराज के नेता हैं, 15 में भी सरकार बनवाने में सहयोग कर रहे थे उनका, 20 तक में भी सहयोग कर रहे थे उनका। ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के जगह पे अपने आने के लिए अति उत्साह में घूम रहे हैं। गाछे कटहल कोठे तेल लगाकर घूम रहे हैं। नीतीश कुमार चले गए हैं, ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं बिहार की। इनके बदले में जब हाथी पागल हो जाती है तो ऊंट लगाए जाते हैं, 2 ऊंट। तो भाजपा आरएसएस ने 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में ऊंट लगा रखी है इस सरकार को कनेठी देने के लिए। और इस तरह से अब सरकार में एक नहीं मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री हैं, आधा दर्जन मुख्यमंत्री हैं। अधिकारी भी अपने मर्जी से चिट्ठी निकालते हैं। इस तरह के लगे हुए लोग हैं। ये सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिहार की जनता इनको बेदखल कर देगी, यह बात तय है।